क्या कॉमन है इंडिया का सबसे महंगा अपार्टमेंट जो बिका है और इंडिया के सबसे बड़े कंप्लीटेड रेसिडेंशियल बिल्डिंग में और इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में? ये सब लोधा ग्रुप ने बनाया है। इनफैक्ट इंडिया के अगर आप टॉप 8 टॉलेस्ट कंप्लीटेड रेसिडेंशियल टावर्स देखेंगे ना, वो सब भी लोधा ग्रुप ने बनाया है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लोधा ग्रुप कैसे इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर बना, क्या स्ट्रैटेजीज अपना के वो इतनी तेजी से ग्रो किए, और इनमें हम बिजनेस लेसन्स भी डिस्कस करेंगे जो कि हम इनकी स्टोरी से सीख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। लोधा ग्रुप की शुरुआत मंगल प्रभात लोधा ने करी थी। वो पेशे से तो लॉयर थे जोधपुर हाई कोर्ट में, पर जब उनके पिताजी को उसी कोर्ट में जज बना दिया तब उन्होंने डिसाइड किया मुंबई शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि लोग सोचे कि उनको कोर्ट में सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा। अब मुंबई आने के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने देखा कि यार ये सिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ तो रहा है और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, पर वहाँ पे उतने अच्छे घर नहीं थे लोगों के रहने के लिए। तो उन्होंने अच्छे घर बनाने के लिए 1980 में लोधा ग्रुप की शुरुआत करी, जिसमें उनका विजन था कि बिल्डिंग अ बेटर लाइफ, यानी उन्हें लोगों को एक उम्दा जीवन शैली देनी थी। अर्ली 2000s में उनके बेटे अभिषेक लोधा ने कंपनी का चार्ज लिया। अभिषेक ने यूएस में पढ़ाई करी थी और वहाँ 2 साल मैकेंजी में जॉब किया था लोधा ग्रुप के ज्वाइन करने से पहले, और उसके बाद तो वो लोधा ग्रुप को एक अलग ही लेवल पे लेके चले गए। कई इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज लोधा ग्रुप ने यूज़ किया अपने आप को डिफरेंशिएट और ग्रो करने के लिए। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो उन्होंने अपने घरों में बिल्कुल लेटेस्ट एमिनिटीज़ दिया, जिससे कि आपका लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच जाएगा, और कंस्ट्रक्शन के लिए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ किया। फिर उन्होंने सस्टेनेबिलिटी पे भी काफ़ी फोकस किया। इनके डेवलपमेंट में ओपन और ग्रीन स्पेसेस में काफ़ी ध्यान दिया जाता है और ये हमेशा सस्टेनेबल सोल्यूशंस पे काम करते हैं। अब घर तो उन्होंने ज़बरदस्त बना दिया, पर इसके बारे में पोटेंशियल कस्टमर्स को बताना भी तो पड़ेगा। इसके लिए इनका जो कम्युनिकेशन का अप्रोच और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है वो भी काफ़ी अलग था, जिसमें इनका फोकस सिर्फ बिल्डिंग्स पे नहीं बल्कि जो लाइफस्टाइल यहाँ पे कस्टमर को रह के मिलेगा उस पर फोकस था। इसके बाद उन्होंने अपने सेल्स टीम जो कि एक्चुअल घर को बेचते हैं उनको भी काफ़ी ट्रेन किया और प्रोफेशनल बनाया, जो कि दूसरे रियल एस्टेट ब्रांड्स ने भी कॉपी किया, और फिर पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया। पॉलिसीज भी लेके आया जिससे बिजनेस एफिशिएंटली काम भी करेगा और काम एथिकली भी होगा, और एंड में ये घर टाइमली डिलीवर करते हैं क्योंकि ये बिजनेस ट्रांसपेरेंटली और एथिकली करते हैं। इनफैक्ट ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी ब्राइबरी और एंटी करप्शन के भी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, और कंज्यूमर्स की लाइफ को आसान करने के लिए और उनको अपडेटेड रखने के लिए पूरे एंटायर कस्टमर जर्नी पे भी चेंजेस लेके आए। तो इसके लिए उन्होंने ऐप और पोर्टल बनाया कस्टमर्स के लिए, जिससे वो ट्रैक रख सकते हैं बुकिंग का, कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन स्टेटस का, पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, और पोजीशन के बाद भी कस्टमर्स अपने रिक्वेस्ट और क्वेरीज रेज कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपना कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम जो कि लोधा प्रीवा के नाम से जाना जाता है वो भी लॉन्च किया। इन सब स्ट्रैटेजीज की वजह से लोधा ग्रुप इतना बढ़िया करने लगी कि 2008 में जब उनका रेवेन्यू 266 करोड़ का था, उनको डॉयचे बैंक से 1700 करोड़ की फंडिंग मिली, जो कि उस टाइम में वन ऑफ द लार्जेस्ट एफडीआई डील थी इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में। एमएमआरडीए से 25,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट खरीदा वडाला में 4,050 करोड़ में ऑक्शन में। उसके बाद 17 एकड़ का मिल खरीदा वर्ली में डीएलएफ से 2700 करोड़ रुपए में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट डील थी इंडिया की उस टाइम की। और फिर इसमें उन्होंने द पार्क नाम का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर ऐश्वर्या राय बच्चन थी। फिर एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बनाने लगे, जैसे द वर्ल्ड टावर्स जो कि इंडिया की टॉलेस्ट कंप्लीटेड रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। फिर धीरे धीरे पुणे और हैदराबाद में भी एक्सपैंड किया, और फिर इंटरनेशनली लंदन में भी एक्सपैंड किया। मेफेयर में उन्होंने लैंड खरीदा जहाँ पे पहले कैनेडियन हाई कमीशन था, और इसको 3,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा में खरीदा गया था। फिर 2021 में उन्होंने मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से अपना आईपीओ भी किया, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ, और अभी तक 85 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड डेवलप कर चुके हैं। 95 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड अभी प्लानिंग और डेवलपमेंट फेज में है। 2016 से लेकर 2022 तक 50,000 घर डिलीवर कर चुके हैं, और अभी मुंबई, पुणे, लंदन में। तो लोधा ग्रुप इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, एक एक करके रीजन भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये कि यार ये प्रीमियम हाउसिंग पे मोस्टली फोकस करते हैं, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 40% तक का होता है। और ऐसा नहीं है कि यार ये सिर्फ आपको लग्जरी देते हैं, ये पूरा आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं, और यही वो आपको एक्चुअल में बेचते हैं कि यार आप कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, वो भी काफ़ी मैटर करता है। और उनका एम है कि यार जो घर है वो सिर्फ एक रहने की जगह नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में आप कहाँ हो वो भी दिखाने के लिए है। फिर वो प्रोजेक्ट्स की एक्यूरेट प्लानिंग करके जल्दी एग्जीक्यूट भी करते हैं, और इसलिए इनका प्लानिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, और प्लानिंग करते हुए ये सारी डिटेल्स का ध्यान रखते हैं, और फिर लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके टाइम से सब कुछ डिलीवर करते हैं। प्रीमियम हाउसिंग के अलावा हाई क्वालिटी मिड इनकम मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, और इसमें इन्होंने पलावा जैसे टाउनशिप डेवलप किए
जिसमें आपका ऑफिस घर से ज़्यादा दूर नहीं होता है। मतलब ये वॉक टू वर्क वाले कॉन्सेप्ट में भी काफ़ी काम करते हैं। और इनके कई अफोर्डेबल और प्रीमियम हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें घरों के प्राइसेस 27 लाख रुपए से शुरू होते हैं। फिर इन्होंने मॉल्स और ऑफिसेज में भी एक्सपैंड कर लिया है ताकि एक ही चीज़ में डिपेंडेंट ना हो। और अब तो उन्होंने लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में भी एक्सपैंड कर लिया है, जिसमें कई सारे देसी और विदेशी ब्रांड्स ने भी इन्वेस्ट किया है। बेसिकली इन्होंने अपने आप को मार्केट में डिफरेंशिएट किया, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के थ्रू मुंबई के स्काईलाइन को अलग लेवल पे लेके चले गए। और घर इनके काफ़ी स्पेशियस होते हैं ग्रीनरी के साथ। तो तभी लोधा ग्रुप वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है इंडिया का। और वैसे ये कंपनी 30 साल से ज़्यादा हो गए शुरू हुई है, पर इनोवेटिव स्ट्रेटजीज को यूज़ करके अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके एक्चुअल में बड़े विजन को टाइमली एग्जीक्यूट करके आज लोधा ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो ये थी लोधा ग्रुप के ऊपर केस स्टडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।